राजनीति में कभी कभी फैसले वक्त से कभी ज़्यादा वजनदार होते हैं और बीजेपी के संगठन में अब वही वक्त आ गया है। क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी को पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रही है, या फिर सत्ता के सबसे करीब रहने वाले यूपी के ओबीसी नेता को नई कमान सौंपी जाएगी? बीजेपी इस बार इतिहास रचने जा रही है या फिर अनुभव और जाति गणित के पुराने फॉर्मूले पर चलेगी? देखिए रिपोर्ट। राजनीति में समय से पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो वो इतिहास बनता है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कुछ ऐसा ही सियासी माहौल है। करीब 2.5 साल से जिस फैसले का इंतजार हो रहा था, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी का, अब वो घड़ी बेहद करीब है। संगठन के अंदरूनी गलियारों से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक चर्चाएं तेज है। खास बात यह है कि इस बार मुकाबला महज 2 नामों तक सिमटा नहीं है, बल्कि महिला नेतृत्व बनाम ओबीसी चेहरा की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। बीजेपी की सियासत में अगर कोई बात अभूतपूर्व है तो वह यह भी है कि अब तक देश की सबसे बड़ी पार्टी को एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला है, लेकिन अब इतिहास बदलने की संभावना तेज हो गई है। सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहा है निर्मला सीतारमण का। देश की वित्त मंत्री, मजबूत वक्ता और प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम की सबसे भरोसेमंद सदस्य के तौर पर उनकी पहचान है। सूत्रों की माने तो हाल ही में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष से मीटिंग की है, जो इन अटकलों को भी बल देती है कि वह रेस में सबसे आगे चल रही है। निर्मला सीतारमण क्यों? दक्षिण भारत से आती हैं। सरकार और संगठन दोनों में पकड़। महिला आरक्षण कानून के बाद महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश। वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नेता। अन्य 2 महिलाओं का नाम भी चर्चा में। डी पुरंदेश्वरी, जो आंध्र प्रदेश की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है, कई केंद्रीय पदों का अनुभव भी है। वंथी श्रीनिवासन, जो तमिलनाडु की विधायक हैं और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इन दोनों ने वर्षों तक पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है और तमिलनाडु और आंध्र जैसे राज्यों में संगठन को जमीन दी है। वंथी तो 1993 से भाजपा से जुड़ी हैं और पार्टी के हर स्तर पर काम कर चुकी हैं। लेकिन रेस में एक सरप्राइज नाम भी है। जहां महिला नेतृत्व को लेकर चर्चा गर्म है, वहीं बीजेपी के अंदर एक अलग ही रणनीति तैयार हो रही है, ओबीसी कार्ड खेलने की रणनीति। और इसी रणनीति में एक चौंकाने वाला नाम तेजी से आगे आया है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि मौर्य का नाम पहले कभी गंभीरता से नहीं अध्यक्ष पद के लिए लिया गया था, लेकिन अब पार्टी सूत्रों के हवाले से बड़ी बात सामने आई है। मौर्य की संगठनात्मक पकड़, यूपी में प्रभाव और ओबीसी पहचान के चलते उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह रणनीति फायदेमंद मानी जा रही है। जैसे मौर्य को संघ का भी समर्थन मिल सकता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव और फिर राज्यों में लगातार चुनाव के चलते यह चुनाव टलता गया। नड्डा को संगठनात्मक मजबूती के कारण कार्यकाल विस्तार मिला, लेकिन अब जबकि अधिकतर राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी नियुक्त हो चुकी हैं, पार्टी जुलाई में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर सकती है। क्या कहती है बीजेपी की रणनीति? महिला अध्यक्ष बनाकर पार्टी महिला वोटर्स को संदेश देना चाहती है। ओबीसी अध्यक्ष बनाकर 26-27 के चुनाव में सामाजिक समीकरण साधना चाहती है। दक्षिण भारत से चेहरा देकर भारत के विस्तार मिशन को नई धार देना चाहती है। बीजेपी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष की ताजपोशी हो या यूपी से एक ताकतवर ओबीसी नेता की नियुक्ति, यह फैसला पार्टी के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। बीजेपी महिला को अध्यक्ष बनाएगा या केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के कमान संभालेंगे? फैसला चाहे जो भी हो, जुलाई 2025 बीजेपी के संगठनात्मक इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।